जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों को प्रीवियस ईयर के पेपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दोस्तों आज की क्लास में मैंने आप सभी मित्रों को जो प्रीवियस ईयर पेपर 2021 का सलूशन दोस्तों प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को 2023 और 2022 में दोस्तों जो आप सभी मित्रों का पेपर आया था उसका सलूशन दोस्तों उसका हल मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। या दोस्तों आपने अभी तक नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर पेपर 2024। इस नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सभी मित्रों को प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर के पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों 2023 और 2022 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने सलूशन प्रोवाइड कराया है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर का सलूशन हल दोस्तों करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों सबसे अहम बात है कि आपकी टाइमिंग दोस्तों जो है वो एडजस्ट हो जाती है, मेंटेन हो जाती है। क्योंकि आपको पता है 1 घंटे में दोस्तों क्या आपको 18 प्रश्न करने होते हैं। दोस्तों आप 1 घंटे में 18 प्रश्न तभी कर पाएंगे जब आपने अच्छे से पहले से ही प्रैक्टिस कर रखी होगी। दोस्तों यदि आपको प्रश्न आ रहा है और आप 1 घंटे में नहीं कर पा रहे हैं 18 प्रश्न, तब भी दोस्तों उसका कोई मतलब नहीं। जो प्रश्न छूट जाएगा उसका नंबर तो नहीं मिलने वाला। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि आपकी टाइमिंग मेंटेन हो जाए। दूसरी बात है सेम टू सेम ऐसा ही पैटर्न रहता है, इसी टाइप के दोस्तों प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर दोस्तों यदि आप लगाते हैं तो आपका एग्जाम दोस्तों बहुत ही बेहतर होगा और पूरा पैटर्न आपको पता चल जाएगा किस टाइप के दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से लगाएंगे। और दोस्तों इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर में जितने भी प्रशिक्षु भाई बंधु उन सभी भाई बंधुओं तक दोस्तों यह वीडियो जरूर पहुंच सके। ठीक है, चलिए शेयर करिए फटाफट। और दोस्तों स्टार्ट करते क्लास में। सबसे पहले दोस्तों किस टाइप के प्रश्न आते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। द्रव्यमानों 50 ग्राम और 1/2 किलोग्राम का अनुपात है। दोस्तों 50 ग्राम और 1/2 किलोग्राम अनुपात। दोस्तों अनुपात हमेशा समान राशियों में निकलता है। देखिए ये भी द्रव्यमान है, द्रव्यमानों का है इसलिए ये भी द्रव्यमान, ये भी द्रव्यमान, ये तो बात समान राशि है। और उनके मात्रक भी सेम होनी चाहिए, उनकी जो यूनिट है वो भी सेम होनी चाहिए। तो यूनिट सेम करने के लिए दोस्तों पूछा क्या आपसे क्या है? 50 ग्राम और क्या कहा? 1/2 किलोग्राम कहा, 1/2 किलोग्राम कहा। अच्छा आप जानते क्या 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो आप जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो आप जानते हैं तो आधा किलोग्राम में कितने हो जाएंगे? 500 ग्राम हो जाएंगे। सिंपल सा है, 1 किलोग्राम में यदि 1000 ग्राम होते हैं तो आधा किलोग्राम में दोस्तों कितने ग्राम हो जाएंगे? 500 ग्राम हो जाएंगे। यानी दोस्तों क्या करेंगे 50 ग्राम बटे कितना? 500 ग्राम। अब ध्यान समझिए, देखिए यूनिट सेम हो जाएगी। जब यूनिट सेम हो जाती है तो कट जाती है, इसलिए अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो 0 से 0 गया, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 10 हो गया। 1/10 1/10 यानी कि दोस्तों क्या आया? इसको सॉल्व किया तो 1/10 आ जाएगा। और 1/10 का दोस्तों क्या? 1:10। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अनुपात का इसीलिए कोई मात्रक नहीं होता। यदि ऐसा प्रश्न पूछ ले क्या कोई अनुपात का मात्रक होता है, तो अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। क्योंकि दोस्तों जब राशियां समान होती हैं उनके मात्रक दोस्तों क्या कर समान करेंगे तो मात्रक तो कट ही जाएंगे भाई, है कि नहीं? इसे अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है। बहुत आसान प्रश्न आया। अर्धवृत्त में बना कोण दोस्तों कैसा होता है? आप जानते हैं अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। देखिए ऑप्शन पहला क्या है? 80 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 60 डिग्री और तीसरा ऑप्शन π/2 रेडियन है। और क्या चौथा ऑप्शन चौथा ऑप्शन क्या 150 डिग्री है। तो देखिए 90 डिग्री तो कहीं नहीं लिखा है, तो दोस्तों 90 डिग्री नहीं लिखा, पर रेडियन में इसका मान दे रखा है π/2 रेडियन, यानी ये 90 डिग्री है। या तो स्पष्ट 90 डिग्री लिख के ले देगा, 90 डिग्री नहीं लिख के देता तो रेडियन में लिख के देता है। रेडियन का π/2 रेडियन। इसको क्या करेंगे डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे पाई की जगह 180 रख दीजिए तो 180/2 90 डिग्री आ जाएगा, है कि नहीं? तो π/2 रेडियन होगा। इसको बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, नीचे दिए गए खातों के प्रकार में कौन से बैंक खाते पर बैंक ब्याज नहीं देता है? 2022 के प्रश्न पत्र में भी दोस्तों यह प्रश्न आया था, है कि नहीं? देखिए प्रश्न रिपीट भी होते हैं, ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। जब प्रीवियस ईयर के पेपर लगाते हैं तो दोस्तों प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, और यदि आपने पहले से सॉल्व किया हो तो फटाफट दोस्तों उसको आप आसानी से कर ले जाएंगे, है कि नहीं? इसलिए क्वेश्चन दोस्तों क्या होते हैं रिपीट भी होते हैं। और ये देखिए 2000 किस में आया? 22 में भी आया, 2021 में भी आया। 2022 में गाय में आया था, अति लघु में आया था, छठा प्रश्न था। और इसमें दोस्तों क्या है
वस्तुनिष्ठ में आ गया है कि नहीं। तो क्या कहा, नीचे दिए गए खातों के प्रकार में कौन से बैंक खाते पर बैंक ब्याज नहीं देता। आपको बताया था कौन सा खाता है, चालू खाता है। जो चालू खाता होता है उसपे इस पे दोस्तों बैंक ब्याज नहीं देता, क्योंकि दोस्तों इस पे सुविधाएं ज्यादा दी जाती है। बिजनेसमैन जो होते हैं वो दोस्तों ये अकाउंट खोलते हैं, क्योंकि उनका क्या रेगुलर लेन देन रहता है, इसलिए दोस्तों चालू खाता खोलते हैं। इसमें सुविधाएं ज्यादा दी जाती है, इसलिए जो भी आप पैसा इसमें जमा करते हैं उस पर ब्याज कोई नहीं मिलता है, सिर्फ आपको सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यदि ए बराबर 1 2 3 5 9 तथा बी बराबर समुच्चय 2 3 5 7 8 हो तो ए माइनस बी। देखिए लगातार आपको 2023 में भी आया दोस्तों, 2022 में भी आया और 2021 में भी दोस्तों के अंतर वाला प्रश्न आया। तो देखिए मैंने बताया था कि समुच्चयों का अंतर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार 3 साल दोस्तों ये प्रश्न आया इस टाइप का प्रश्न। तो ध्यान समझिएगा, ए माइनस बी मैंने समझाया क्या, ए माइनस बी यानी कि ए के ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो बी में नहीं है। क्या, ए के ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो बी में नहीं है। तो ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ एक है, ए कितना है, एक है, तो एक लिख लिया, ए माइनस बी चाहिए ना। अच्छा एक है, देखिए एक लिखेंगे क्या, एक है क्या, यहाँ पर एक है, नहीं है तो एक लिख लिया। यहाँ दो क्या, यहाँ दो है तो दो को नहीं लिखेंगे। यहाँ तीन है, यहाँ तीन है तो तीन को नहीं लिखेंगे। यहाँ पाँच है, यहाँ पाँच है तो पाँच को भी नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ 9 है तो क्या यहाँ 9 है, नहीं इसलिए 9 को लिख लेंगे। आपको क्या ध्यान रखना, जिसमें ए माइनस बी, ए में से बी घटाने, इसका मतलब क्या, ए के ध्यान, इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ए के ऐसे एलिमेंट ऐसे अवयव लिखने हैं जो बी में नहीं। तो 1 और 9 ऐसा है जो बी में नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, अंतिम प्रश्न। 1/2 की पावर माइनस का 2 प्लस 1/2 की पावर 2, इसका मान बताइए। देखिए 1/2 की पावर माइनस 2 मैंने आपको पहले से बता के रखा है, 1/2 की पावर माइनस 2। तो यदि पावर माइनस है तो अंश को हर बना दीजिए और हर को अंश बना दीजिए, पावर प्लस की हो जाएगी। यानी दोस्तों उसको क्या करेंगे, 2/1 लिखेंगे, 2/1 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, और गुणे कितना, 1/2 की पावर 2 है। क्या, 2/1 की पावर 2 हो गए, गुणे 1/2 की पावर 2। 2/1 मतलब कितना, 2 का स्क्वायर 4 होता, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 4 गुणे इसका करेंगे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट गया। क्या, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और 1 नीचे 1 है तो 1/1 यानी कि 1, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सेकंड सही हो जाएगा। कितना आसान दोस्तों है कि नहीं। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि सभी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझ में आ चुके होंगे। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं अति लघु उत्तरी पर। दोस्तों नोट कर लीजिए फटाफट, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद अति लघु उत्तरी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर करते रहिए। बहुत ध्यान से देखिए, हेडिंग डाल लीजिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ध्यान समझिए, छठा प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है आपसे, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप जानते हैं 1-1 नंबर में पूछे जाते हैं। देखिए बहुत ही आसान, लॉग 0.09 बेस 0.3 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे, कैसे दोस्तों करेंगे, ध्यान से समझिएगा। क्या कहा, लॉग, ये छठा प्रश्न दोस्तों, लॉग 0.09 बेस 0.3 इसका मान हमें चाहिए। देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, लॉग 0.09 को 0.3 का स्क्वायर अपान में बेस 0.3। ये कैसे लिखा भाई, 0.3 की मल्टीप्लाई यदि हम 0.3 से करेंगे तो 3 3 9 होता है, 0.2 अंक बात है, तो एक अंक है, एक अंक और नहीं है तो 0 लगा लेंगे, तो यही तो आएगा 0.09 यानी 0.09 को 0.3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब ध्यान समझिएगा, ये देखिए लॉग की प्रॉपर्टी क्या होता है, चूंकि लॉग m की पावर n दोस्तों क्या होता है, n log m होता है कि नहीं। क्या, चूंकि log m की पावर m क्या होता है, n log m होता है, यानी कि जो पावर होती है वो पहले आ जाती है। यहाँ पावर दोस्तों कितनी, 2 है, तो क्या करेंगे 2 log 0.3 भाई 2 पहले आएगा तो 0.3 तो बचेगा। अब ध्यान समझिएगा, एक और प्रॉपर्टी होती है log a बेस a दोस्तों जो आपका होता है 1 होता है। क्या, log a बेस a होता है, यानी कि क्या, जो यहाँ और यहाँ सेम चीज है, यदि सेम लिखा है तो दोस्तों उसका मान 1 होता है। यानी दोस्तों क्या, log 0.3 इसका मान कितना हो जाएगा 1, 2 × 1 यानी कि 2। दोस्तों फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 2 हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नोट करिए फटाफट। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 7 नंबर, 7th क्या कह रहा है, ध्यान से देखते रहिएगा। 7वां प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न है। x की पावर a माइनस बी इंटू एक्स की पावर b माइनस सी इंटू एक्स की पावर c माइनस a का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे, कैसे मान ज्ञात करेंगे। आपसे कह रहा है क्या, ध्यान समझिएगा, x की पावर a माइनस बी इंटू एक्स की पावर b माइनस सी इंटू एक्स की पावर c माइनस a। उत्तर पुस्तिका में ऐसे नोट करेंगे, नहीं डायरेक्ट सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट कर दिया। अब ध्यान समझिए, आप जानते हैं जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है। क्या, जब आधार समान होते तो घातें जुड़ जाती है, कितने भी आधार हो। ये प्रॉपर्टी लिखाई थी क्या, चूंकि a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n होता है। क्या ये लिखा है कि नहीं लिखा है, देखिए आधार समान है तो घातें जुड़ रही। अब देखिए यहाँ पर आधार कितने, 1 2 3 है, यहाँ 2 ही है, तो आगे जैसे और एक होता है, जैसे क्या लिखा होता है, a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर p मान लिखा होता है। तो क्या a की पावर m प्लस n प्लस p, ऐसे भी दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, है कि नहीं। चाहे जितने लिखा हो, यदि आधार समान तो घातें जुड़ जाएंगे, बस वही काम करिए। देखिए आधार समान इसलिए घातें जुड़ेंगे, a की पावर a माइनस बी प्लस, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, b माइनस सी प्लस c माइनस a, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, यहां देखिए प्लस का a माइनस का a माइनस का b प्लस का b माइनस का c प्लस का c। जब एकांतर क्रम में दोस्तों इस तरीके से करते हैं तो हमारा 0 आता है, और आपको बता के रखा किसी की पावर भी 0 होता है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। देखिए कितना आसान है, एक नंबर फ्री में देके जाएगा कि नहीं। चलिए अगला 8वां प्रश्न दोस्तों देखिएगा। 8 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, रुपये 3000 का 5% वार्षिक, 3000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह का समांतर नहीं 18 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही आसान है, बस यहीं पर ध्यान देना। इसमें क्या कहा, 18 माह का, तो हो सकता है यहीं से मामला गड़बड़ हो जाए। थोड़ा नहीं ध्यान देंगे तो आप कहेंगे सर समय तो वर्ष में दे रखा है, यहाँ तो 18 महीने दे रखा है, तो मामला यहाँ गड़बड़ हो सकता है। क्या दिया है दोस्तों, दिया है क्या, आपसे कह रहा है 3000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह का हमें साधारण ब्याज चाहिए। दोस्तों क्या दे रखा, सबसे पहले मूलधन, प्रिंसिपल दोस्तों हमारे पास P कितना है, कितना रुपये 3000, ठीक है, और 5% दर कितनी दोस्तों हमारी है, रेट कितना है, R बराबर 5% हो गया, ठीक है। और दोस्तों क्या कह रहा है, समय दोस्तों टाइम आपके पास कितना है, T 18 माह, कितना 18 माह, और 18 माह का मतलब दोस्तों एक साल में कितने महीने होते, एक साल में दोस्तों 12 महीने होते। क्या, एक साल में 12 महीने होते हैं, और इसे क्या, एक साल में 12 महीने और 12 प्लस 6, आधे साल में कितना, 6 महीने। यानी दोस्तों इसको लिख सकते हैं 1/2 क्या वर्ष, 1.5 वर्ष होगा भाई, 18 महीने में 1.5 वर्ष होगा कि नहीं होगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लें, 2 एकम 2 और 1 3, तो 3/2 वर्ष, 3/2 वर्ष होगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। आपसे पूछा क्या, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों क्या जानते हैं, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपान 100, PRT अपान 100 होता है, ठीक है। P की वैल्यू दोस्तों कितनी आपकी 3000 इंटू R दोस्तों कितना 5 इंटू T दोस्तों कितना 3/2 और पूरे का और दोस्तों बटे कितना 100, काट दीजिए। ध्यान समझिएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। ये 0 से ये 0 का, ये 0 से ये 0 का, तो दोस्तों आपके पास बचा क्या जाके, बहुत ही ध्यान समझिएगा, बचेगा क्या, 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो चल लिख देते हैं 3 × 5 × 3/2, ये तो बचेगा।
भाई बटे में तो आएगा कि नहीं आएगा भाई, 3/2 लिखे चाहे पूरे के बटे 2 कर दें। देखिए 3 बचे 15, 15 तियां 45/2 डिवाइड कर लीजिए, तो 45/2 मतलब कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 22.5 रुपये। तो बड़ा कम आएगा कि साधारण बात कितना आएगा, 22.5 रुपये 18 महीने में 22.5 रुपये मिलेगा, बहुत कम आया नहीं। अच्छा 3000 नहीं दोस्तों, चलिए नोट करिए, तो हमारी समझ से 3000 की जगह 30,000 है। नोट करते रहिए फटाफट। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ 3000 यहाँ 300 लिख गया, यानी कि दोस्तों यहाँ कितना हो जाएगा, ये 3000 है ना, 3000। अब देखिए 0 से 0 कटेगा, इसको आगे वाला रुक जाइए, वही तो कुछ गड़बड़ हो रहा था कि नहीं। अब ध्यान समझिए, 2 1 कम 2 हो गया, 15 हो गया। देखिए अब मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 15 × 5 = 75 हो गया, 15 × 5 = 75 और गुणे 3, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 222 रुपये आएगा। दोस्तों क्या लिखेंगे, नीचे लिख लीजिएगा, अतः साधारण लिख देता हूँ, चलो अतः साधारण ब्याज बराबर कितना, ₹225। ठीक है, तो देखिए कभी कभार दिक्कत गलती हो जाती है नोट करने में, चलिए नोट भी बड़ी सावधानी से करना है कि नहीं। चलिए 225 रुपये ब्याज मिलेगा। अगला देखिएगा, नाइन्थ 9 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वृत्त की छेदक रेखा, वृत्त की छेदक रेखा, किसी वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर छेदित करती है। छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेदित करती है। ध्यान समझिए, कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। ध्यान समझिए क्या कह रहा है, किसी वृत्त की जो छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है, यानी काटती है। ध्यान समझिए, देखिए कितना आसान। ये दोस्तों हमारा देखिए ये वृत्त हो गया, ठीक है, और वृत्त की छेदक रेखा, तो ये वृत्त को छेदती हुई खींची जाने वाली रेखा क्या छेदक रेखा होती है कि नहीं। तो वृत्त को छेदती हुई हमने एक रेखा खींच दी, तो देखिए कहाँ कट कर रही, वृत्त को कितने बिंदुओं पर कट कर रही। तो वृत्त को देखिए एक पॉइंट यहाँ ए पे कट कर रही, यहाँ दूसरा पॉइंट बी मान लेते हैं। यानी दोस्तों क्या, किसी वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर काटती, 2 बिंदुओं पर काटती। तो क्या लिखेंगे आंसर, मैं लिखता हूँ, आप ध्यान सुनिएगा क्या लिखेंगे, आप लोग क्या लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ। किसी वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती, 2 बिंदुओं पर पूरा लिखिएगा आंसर। आप पता चला खाली 2 लिख के छोड़ दिया, पूरा आंसर लिखिएगा। क्या उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखेंगे, यदि यही प्रश्न आ गया, किसी वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, पूरा आंसर लिखिएगा। अगला देखिएगा, अगला दोस्तों आपसे कह रहा है 10वां क्वेश्चन। 10वां दोस्तों आपसे कह रहा है, एक व्यक्ति ₹25 रुपये वाले शेयरों में 25 रुपये वाले शेयरों में 2500 रुपये 2500 रुपये की पूंजी लगाता है। आगे दोस्तों आपसे कहता है, जब शेयर का मूल्य 30 रुपये हो जाता है, 30 रुपये हो जाता है, बेच देता है, बेच देता है। ठीक है, आगे कहता है,
तो व्यक्ति को हुए लाभ की गणना कीजिए। तो व्यक्ति को हुए लाभ की गणना कीजिए। हुए लाभ की गणना कीजिए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 25 रुपए वाले शेयरों में 2500 की पूंजी लगाता है। एक व्यक्ति जो एक शेयर का मूल्य 25 रुपए जब था तब उसने खरीदा और 2500 रुपए के शेयर उसने खरीद लिए। आगे कहता है जब शेयर का मूल्य 30 रुपए हो जाता है तब बेच देता है। तो बताइए उसे लाभ कितना होगा। देखिए कितना आसान है। क्या दिया है गिवन है दोस्तों में, क्या व्यक्ति ने 25 रुपए वाले शेयरों में 2500 की पूंजी लगाता है। व्यक्ति ने 25 रुपए वाले शेयरों में पूंजी लगाई बराबर रुपये 2500। देखिए जब तक हमें शेयरों की संख्या नहीं पता होगी तब तक हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हम मूल्य निकालेंगे, किसको बेचेंगे। तो दोस्तों इससे हम शेयरों की संख्या निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, शेयरों की संख्या, मतलब व्यक्ति ने कुल कितने शेयर खरीदे उसकी संख्या निकालने के क्या करेंगे, 2500 को 2500 को यदि हम क्या 25 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा दोस्तों, 25 एकम 25, 25 एकम 25 100, यानी कि व्यक्ति ने 100 शेयर खरीदे। कितने 100 तो चाहिए, नीचे लिख सकते हैं शेयरों की संख्या बराबर 100। अब देखिए 100 शेयर उसने खरीदे हैं तो क्या जब शेयर का मूल्य 30 रुपये हो जाता है तो ठीक है, शेयर का 30 रुपये, शेयर का मूल्य 30 रुपये होने पर 100 शेयर, एक शेयर का मूल्य मतलब एक शेयर का मूल्य 30 रुपये होने पर 100 शेयरों का मूल्य, जो ये कह रहा है शेयर का मूल्य मतलब क्या है, शेयर का मूल्य या एक शेयर की बात कर रहा है, क्या शेयर का मूल्य क्या, या एक शेयर का मूल्य 30 रुपये होने पर 100 शेयरों का मूल्य कितना हो जाएगा, 30 से 100, या ऐसे करें 100 को 230 से 100 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 100 को 30 से 200 मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। कितना, 3000 हो जाएगा। अब दोस्तों आपसे पूछा क्या लाभ, तो लाभ बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, क्या जो उसने शेयर को बेचा कितने में, 3000 में, और खरीदा दोस्तों कितने, किस में था, कितने में, 2500 में। 3000 में बेचा, 2500 में खरीदा, तो दोस्तों लाभ कितना हुआ जाके 500 रुपये का। तो क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर लिखेगा अतः व्यक्ति को 500 रुपये का लाभ होगा। क्या लिखेंगे, नीचे आंसर लिखेगा अतः व्यक्ति को 500 रुपये का लाभ होगा। अंतिम प्रश्न लिखेगा अति लघु का, ध्यान से देखिए। 11वां प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है 11th नंबर, वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है, यदि एंगल APB बराबर 30 डिग्री हो तो एंगल AOB का मान होगा, का मान कितना होगा, ध्यान समझिएगा। चित्र दोस्तों इसमें बना मिलेगा आपको। क्या बना है, इस तरीके से दोस्तों चित्र बना है। इसका नाम दे रखा ABO और ये P है, ठीक है। आपसे क्या कहा है,
वृत्त का केंद्र O है, यदि APB 30 डिग्री है तो AOB बताइए, AOB का मान बताइए। ये दोस्तों हमें ज्ञात करना कितना होगा। दोस्तों आप जानते हैं क्या लिखेंगे, क्या दिया है, दिया है एंगल APB बराबर 30 डिग्री, तो एंगल AOB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या लिखेंगे, चूंकि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। ये तो जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, एंगल क्या AOB बराबर 2 गुणे एंगल APB। ठीक है, क्या कहा, वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, तो एंगल AOB बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, APB की वैल्यू 30 है, 2 गुणे 30, ये गुणा लगा है दोस्तों, मल्टीप्लाई का साइन, तो कितना आ गया, अतः कोण AOB बराबर 260 डिग्री। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए फटाफट नोट करिए। नेक्स्ट आप दोस्तों चर्चा करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, तो ध्यान से देखिएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या दोस्तों 12। दोस्तों 12 देखिए क्या कह रहा है, 12 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र, दिए गए चित्र में O केंद्र है, O केंद्र किसका केंद्र, वृत्त का केंद्र, O केंद्र है, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, आगे कहता है, इसको रखो दूं, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में एंगल ADC बराबर 100 डिग्री हो तो एंगल BAC का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसका फिगर बना है, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र O हो गया, ये A है, ये B है, इसके बाद दोस्तों ये C है, ये D है, A और C को मिलाया गया है, ये एंगल आपका 100 डिग्री। ठीक है, आप ध्यान समझिएगा। आपसे दोस्तों क्या कहा है, आपसे कह रहा है क्या, दिए गए चित्र में O केंद्र है, वृत्त का O केंद्र, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में ADC 100 डिग्री है, तो आपसे पूछा BAC का मान, BAC ये वाला कोण चाहिए। ठीक है दोस्तों ध्यान समझिए, क्या दिया है क्या, एंगल ADC इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक, ADC ज्ञात क्या करना, BAC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ध्यान समझिएगा, चूंकि लिखेंगे, चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसीलिए दोस्तों क्या होता है, आप जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। इसीलिए दोस्तों एंगल ABC प्लस एंगल ADC बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। क्या, कोण ABC प्लस कोण ADC, भाई आमने सामने कोण है, 180 के बराबर हो जाएंगे। इसमें देखिएगा एंगल ABC प्लस ADC दोस्तों कितना, 100 डिग्री, तो 100 डिग्री हो गया बराबर 180 डिग्री हो गया, तो कोण ABC बराबर 180 डिग्री माइनस का 100 डिग्री, यानी दोस्तों कोण ABC बराबर दोस्तों आपका कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया।
अब ध्यान समझिएगा, ये वाला कोण दोस्तों आपका 80 आ गया। अब देखिए त्रिभुज ए सी बी में, देखिए ए सी बी कैसा दोस्तों त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, क्यों है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर लिखिएगा चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है, समकोण होता है। चूंकि लिख देता हूँ, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है। इससे दोस्तों क्या हो जाएगा, कोण ए सी बी बराबर दोस्तों कितना 90 डिग्री। अब देखिए ये 90 ये 80 तो ये तो निकल ही जाएगा। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए सी बी में क्या हो जाएगा, जानते हैं, लिखना चाहते लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, एंगल दोस्तों बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी बराबर 180 डिग्री। भाई देखिए बी ए सी या वाला कोण, ए बी सी या वाला कोण और ए सी बी या वाला कोण। देखिए कोण बी ए सी तो आपको चाहिए, प्लस ए बी सी आपको पता है, ए बी सी कितना 80 डिग्री आया है, प्लस ए सी बी दोस्तों 90 डिग्री आया है, बराबर 180 डिग्री। अब ध्यान समझिए, कोण बी ए सी प्लस 170 डिग्री हो जाएगा, 80 और 90 170 हो जाएगा, 180 डिग्री। उधर भेज दें, एंगल बी ए सी बराबर 180 डिग्री माइनस का 170 डिग्री, कितना बचा, 10 डिग्री आएगा। अतः कोण बी ए सी बराबर 10 डिग्री। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये दोस्तों हमारा कितना आएगा, 10 डिग्री आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा हो तो वीडियो को एक बार जूम कर शेयर करिए। तेरह नंबर देखिएगा। 13 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 का गुणनखंड कीजिए। देखिए कितना आसान आ गया, का गुणनखंड कीजिए। 2 नंबर में बताओ, इतना छोटा प्रश्न आया है, ये 1 नंबर में भी दोस्तों पूछा जा सकता है। देखिएगा कैसे इसके फैक्टर होंगे, ये तो आता होगा ना। चलिए इसके फैक्टर बताइए फटाफट कर कर, तो मैं रब कर रहा हूं। ध्यान से समझिए, आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस 42। आपको पता है क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना 1 है, ये 42, तो 1 की मल्टीप्लाई 42 से करेंगे तो 42 ही आएगा, और यहाँ लगाते हैं मल्टीप्लाई। फिर x का गुणांक देखते हैं, x का गुणांक कितना 1, तो क्या करें माइनस, यहाँ माइनस इसलिए मैंने लगाया, यानी कि 42 के ऐसे गुणनखंड करें, यदि मल्टीप्लाई करें तो 42 आए और घटाएं दोस्तों 1 आए। दोस्तों कितना होता, 7 छंग कितना होगा, 6 7 42 होता, 7 छंग 42 होता, 7 माइनस 6। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का, इसके 7 माइनस 6 एक्स माइनस का 42 हो जाएगा। ध्यान समझिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 7 एक्स माइनस माइनस प्लस का 6 एक्स माइनस का 42 हो गया। देखिए इसमें और इसमें कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस का 7, भाई कॉमन का मतलब क्या, इसमें से x निकालने तो x बचा, यहाँ से x गया तो 7 बचा, यहाँ कितना कॉमन 6 कॉमन मिलेगा, तो x माइनस का 6 7 42। देखिए ये ब्रैकेट सेम होगा तो फिर से कॉमन मिल जाएगा, तो क्या आएगा x माइनस 7 और x प्लस 6, बस हो गया। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो चाहे तो लिख सकते हैं, अतः एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 का के गुणनखंड बराबर कितना, इतने हैं। ठीक है, अगला 14 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा 14 नंबर कह रहा है ₹1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए।
आगे दोस्तों और कह रहा है इसके आगे, जबकि या यदि ब्याज छमाही चक्रवृद्धि देय हो, यदि ब्याज छमाही चक्रवृद्धि देय हो, क्या? जबकि ब्याज छमाही चक्रवृद्धि देय हो। ध्यान समझिए कैसे करेंगे इसको। क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है 100 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो क्या दिया है? दिया है मूलधन प्रिंसिपल, पी से लिखते सिर्फ पी बराबर कितना? 100 रुपये। ठीक है, उसके बाद दर कितना? 10%। ये दर को आर से लिखते हैं ना, आर बराबर 10%। अब देखिए ब्याज जब छमाही कहता है तो दर आधी हो जाती है, तो क्या करेंगे? 10 है तो इसको क्या लिखेंगे? 10/2। कितनी? 10/2%। यानी दोस्तों कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी कि 5% हो जाएगा। कितना? 5%। ठीक है, जब भी ब्याज छमाही कहेगा तो दोस्तों उसकी दर आधी हो जाती है। समय देखिए, समय यानी कि टी, दोस्तों टी कितना? 1 वर्ष है। और आपको पता 1 वर्ष में कितनी छमाही होंगी? 2 छमाही होंगी। 1 वर्ष में समय कितना? 2 छमाही, 2 छमाही। ठीक है, आप ध्यान समझिए क्या याद करना? चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आप जानते हैं क्या मिश्र धन बराबर क्या होता है? जब भी चक्रवृद्धि ज्ञात करना सबसे पहले मिश्र धन ज्ञात करें। ए बराबर P1 + R/100 की पावर टी। ठीक है, आप ध्यान समझिए। ए दोस्तों हमारा कितना है? नहीं पता, ज्ञात करना है। पी कितना हमारा दोस्तों? 100 रुपये। 1 + R दोस्तों कितना? 5/100। और टी दोस्तों हमारा कितना है? 2 छमाही। ध्यान से देखिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 20 हो गया जाके। यानी भैया ए बराबर आपका कितना आएगा? 100 ब्रैकेट में देखिए 1, चल लिख देता हूँ, 1 + 1/20 की होल पावर 2। इसके बाद मैं इधर सॉल्व कर दूँ। देखिए क्या हो जाएगा? ए बराबर 100, देखिए 20 एकम 20 21, 21/20 की होल पावर 2, यानी कि ए बराबर दोस्तों 100 गुणे 21/20 गुणे 21/20। भाई पावर 2 बार लिख सकते हैं। देखिए 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 2। अच्छा अब तो क्या बचेगा? कुछ बचा? हाँ क्या बचा जाके? मल्टीप्लाई कर लें तो 441/4 बचा जाके। ठीक है, काट लेते हैं। तो दोस्तों आपका कितना आएगा? ध्यान समझिएगा, काटने पर दोस्तों आपका कितना आएगा? देखिए जब इसको काटेंगे तो ए बराबर आएगा आपका, देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 0 हो जाएगा 110 दशमलव और कितना? 1 0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, एक कितना? ₹110.25 आएगा। ठीक है, 110.25 आएगा। पूछा क्या थे आपसे? साधारण ब्याज, नहीं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आप लिखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर दोस्तों क्या होता है? क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू मिश्रधन माइनस का मूलधन। हिंदी में चाहिए तो लिख सकते हैं मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन दोस्तों आपका कितना है? 110.25 और मूलधन दोस्तों 100 है। ठीक है, घटा लेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? ₹10.25। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो आप नीचे लिखिएगा, अतः चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 10.25 रुपये। चलिए नोट करिए। नोट करते रहिए दोस्तों फटाफट। लेकिन 100 रुपये की जगह दोस्तों यहाँ पर है 1000 रुपये है दोस्तों। देखिए प्रश्न लिखने में दिक्कत हो गई, यहाँ 1000 है। आज तो कई प्रश्न गलत हो गए, किसके पहले गलत हो गया ये देखिए। चलिए कोई बात नहीं, सुधार लीजिए। जहाँ 1000, 100 की जगह 1000 है तो यहाँ 1000 हो जाएगा। और कहाँ कहाँ लिखा हमने? यहाँ 1000, यहाँ पर 1000, यहाँ पर 1000
और यहाँ पर भी दोस्तों कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। जब 1000 हो जाएगा दोस्तों तो क्या होगा, यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा तो हमारे पास दोस्तों कितना बचेगा, 0 से 0 कटेगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई दोस्तों जब हम करेंगे तो अब ये 10 भी तो कट जाएगा। देखिए 2 एकम 2 हो गया, देखिए, और 2 पंचे 10 हो गया, देखिए यही तो बचेगा, 2 एकम 2 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। अब देखिए ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, थोड़ा देखिएगा यहाँ से सही कर लीजिए, मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर कितना होगा, 5 की मल्टीप्लाई 441 से करेंगे ना, और बटे अच्छा 2 भी है अभी, ठीक है, 5 गुणे 21 गुणे 21 441 बटे 2 हो गया। अब तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको कितना आएगा, देखिए चाहे तो इसको डिवाइड करें, तो डिवाइड करने पर इसको काट ही लेते हैं। अच्छा तो एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 0 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, ठीक है, ये तो आएगा 220.5। इसकी मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आएगा, 5 25 के 5 से लें 2 और 25 के 25 ही आ जाएगा, और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 से 11, और कितने अंक, 1 अंक बाद पॉइंट है, तो 1102.5 आएगा। तो क्या हो जाएगा, 1102.5 माइनस का कितना, 1000, तो दोस्तों कितना आएगा, घटा लें तो ₹102.5 आएगा, ये आंसर आएगा। तो अतः चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 102.5 रुपये। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये छोटी सी मिस्टेक होने से आंसर कितना बदल गया था, यहाँ 100, जब बाई चांस यही प्रश्न यहाँ 100 यदि होता तो आंसर कितना 10.25 आया था ना, तो वो आंसर आता। ठीक है, चलिए अगला 15 नंबर दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। 15 नंबर कह रहा है किसी कक्षा के छात्रों की लंबाई का आंकड़ा निम्न है। किसी कक्षा के छात्रों की लंबाई का आंकड़ा निम्न है। लंबाई का आंकड़ा निम्न है। आगे दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, छात्रों की माध्य ऊंचाई ज्ञात कीजिए। छात्रों की माध्य ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे। छात्रों की हमें माध्य ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों लगाइए, आसान था ये भी, लगाएंगे क्या कहते सर, टेबल तो पहले बना दीजिए। देखिए इसकी टेबल बनाते हैं। अभी टेबल दोस्तों बनी है। ऊंचाई दोस्तों दे रखी सेंटीमीटर में, ऊंचाई सेंटीमीटर में, ठीक है। और छात्रों की संख्या ध्यान समझिए। ऊंचाई दोस्तों आपको क्या दे रखी है 110, फिर दोस्तों उसके बाद कितना है 120, उसके बाद 130, उसके बाद दोस्तों आपके पास है 140, उसके बाद दोस्तों आपके पास 150, ठीक है, कितना 150 हो गया। अब छात्रों की संख्या दोस्तों यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, ठीक है, 3 4 3 6 4। तो आपसे पूछा क्या, समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, समांतर माध्य ज्ञात करना है। कह रहा है किसी कक्षा के छात्रों की लंबाई का आंकड़ा निम्न है, तो छात्रों की माध्य ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब भी माध्य ऊंचाई कहे या समांतर माध्य कहे तो बात एक ही है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई, यहाँ दोस्तों छात्रों की संख्या, तो छात्रों की संख्या ये x हो जाएगा, और छात्रों की संख्या, यही मतलब छात्रों की संख्या का मतलब क्या है, बारंबारता की संख्या, इसको दोस्तों क्या मान लेंगे f, और दोस्तों इधर कितना fx हो जाएगा, ठीक है, fx। देखिए ऊंचाई कितनी दोस्तों आपके पास है, ध्यान समझिएगा। ऊंचाई दोस्तों आपके पास 110, 120, 130, 140 और 150, यही तो ऊंचाई है। उसके बाद छात्रों की संख्या 3 है, 4 है, 3 है, 6 है, 4 है। इनकी दोस्तों आपस में क्या कर लेंगे,
मल्टीप्लाई भाई बारंबारता पता चल, ये तो बारंबारता है। f इंटू एक्स, एफ एक्स का मतलब कितना, f इंटू एक्स की बात कर रहा है, तो 110 यानी कितना 330 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 12 चौक 48 होता है, ठीक है, 13 39 होता है, और 14 पंचे 70, 14 छंग 84 होता है, और 15 चक्कू 60, 600 होता है। ऐड कर लीजिए, देखिए 3 4 7 3 10 6 16 4 20, ये तो क्या सिग्मा एफ दोस्तों आपका 20 आ गया। इधर देखते हैं सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं, सिग्मा एफ एक्स कितना आएगा दोस्तों, ऐड करिए। तो दोस्तों इधर तो 0 हो गया हमारा, यहाँ कितना 3 और 8, 3 और 8 3 11 9 20 4 24 के 4 हंसी आए के 2 3 2 5 4 9 9 3 12 8 20 और 6 26 2640 आ गया जाके। दोस्तों क्या लिखेंगे, माध्य बराबर दोस्तों क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ठीक है। माध्य का तो माध्य लिखेंगे, समांतर माध्य का है तब समांतर माध्य लिखते हैं। तो दोस्तों कितना होता है 2640 बटे 20, कितना 2640 बटे 20, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 3 6 और 2 दूना 4, 132। तो क्या लिखेंगे, अतः माध्य बराबर कितना 132 सेंटीमीटर। अच्छा सोचेंगे सर सेंटीमीटर कहाँ से आ गया, क्योंकि दोस्तों आपको क्या ऊंचाई किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है, इसलिए 132 सेंटीमीटर दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए इसको नोट करिए। नेक्स्ट 16 नंबर, ध्यान से समझिएगा। 16 नंबर दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, दोस्तों कह रहा है, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। 25 की पावर -3 गुणे 1/8 गुणे 3 की पावर -3 गुणे 4/3 की पावर -2 गुणे 10 की पावर 2, ठीक है। 25 की पावर -3 गुणे 1/8 3 की पावर -3 4/3 की पावर -2 10 की पावर 2 को सरल कीजिए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे इसको, ध्यान से समझिए कैसे इसको करेंगे, बहुत ही अच्छे से देखिएगा इसको। आपसे क्या कह रहा है, क्या 25 की पावर -3 गुणे 1/8 गुणे 3 की पावर -3 गुणे 4/3 की पावर -2 गुणे 10 की पावर 2, ठीक है। सॉल्व करिए, तो देखिए 25 की पावर -3 इसका मतलब लिख सकते हैं 1/25 की पावर 3, ठीक, 1/25 की पावर 3 हो गया, गुणे 1/8 हो गया, गुणे इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 की पावर 3 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे ना लिखिए होल आप इसको ना लिखा, डायरेक्ट पावर ही चेंज कर दें। ये कितना आ गया 25 की पावर, और चाहे तो होल आप स्क्वायर भी लगा सकते हैं। चलिए अच्छा वैसे लिखते हैं, वो भी सही है ये भी सही है। गुणे इसको 3/4 की पावर 2 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर 2 का तरफ 100 हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई भाई। जब भी पावर माइनस हो तो मैं बार बार बताता हूँ, जब पावर माइनस में है तो उसके अंश को हर बना दीजिए, अंश को हर बनाइए, और जो हर है उसको अंश बना दीजिए, इसको सॉल्व करिए। देखिए 1/25 गुणे 25 गुणे 25 3 बार लिखेंगे भाई, पावर 3 है, गुणे 1/8 हो गया, इसको कितनी बार लिखेंगे 1/3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। इसको कितना 3/4 गुणे 3/4 और गुणे 100, ठीक है। काट लीजिए, ध्यान समझिएगा, 25 एकम 25 हो गया, ठीक है, 25 चक्कू 100 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, देखिए 3 एकम 3 हो गया, 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 और कुछ कटेगा नहीं कटने वाला, कोई बात। ऊपर देखिए 1 1 आ गया, तो ऊपर तो 1 आ गया, नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 25 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो 625 आ जाएगा, गुणे देखिए यहाँ 8 है, और फिर गुणे 200 कितना है, नीचे 12 बचा जाके, 8 और गुणे 12, ठीक है। 8 और 3 और 4 12 बचा जाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ध्यान समझिएगा, और देखिए 1 बटे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40 हो गया, जाके 8 5 40 हंसी 4, 8 दूनी 16, 4 20 हंसी 2 और 8 छंग 48 और 2 50 गुणे 12, यानी दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे 1/12 पंचे 60 और 3 0,
यानी कितना 60,000 आएगा, 1/1 60,000 दोस्तों इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये आप इसी के नीचे लिखिएगा, मेरे पास जगह कम इसलिए मैंने आगे लिख दिया। अगला दोस्तों देखिएगा 17 नंबर दोस्तों। 17 नंबर दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा, एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी 3 घंटे में तय करती, चाल से कोई दूरी 3 घंटे में तय करती है, कोई दूरी 3 घंटे में तय करती है। ठीक है, उसी दूरी को दूसरी कार दूसरी कार जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी कार जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसकी चाल कितनी है, जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे दोस्तों आपसे कहता है कितने समय तय करेगी, कितने समय में दूरी तय करेगी, कितने समय में दूरी तय करेगी, कितने समय में दूरी तय करेगी। ध्यान समझिए कैसे करेंगे इसको, बहुत अच्छे से लगाइएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। आपसे क्या कह रहा है, एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी 3 घंटे में तय करती है, दूसरी कार तय करती है उसी दूरी, यानी कि दूरी सेम है, जो पहली कार जितनी डिस्टेंस कवर करेगी तय करेगी उतनी ही दूरी दूसरी कार भी तय करेगी। कह रहा उसी दूरी को दूसरी कार जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कितने समय में तय करेगी। दोस्तों ध्यान समझिए कैसे करेंगे, लिखा है दिया है क्या, ये पहली कार इधर लिख लीजिए, पहली कार और दूसरी साइड में दूसरी कार। दोस्तों आप जानते हैं क्या, पहली कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दोस्तों इसको मान लेते हैं, कितना मान लें, चाल को स्पीड कह लें तो एस से मान लें, एस बराबर दोस्तों कितना S1, 2 चालें होंगे तो S1 बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। दूसरी कार, ठीक है, और समय T1 बराबर दोस्तों हो गया कितना 3 घंटे। ठीक है, दूरी सेम रहेगी तो ध्यान समझिए, यहां से चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, यानी दोस्तों चाल यानी कि S1 इक्वल टू दूरी कितना, यदि हम इसको मान लेते D1 अपान समय T1 तो S1 को दोस्तों 30 हो जाएगा, दूरी हमारी ज्ञात करना, T1 दोस्तों हमारा 30 हो गया, यानी कि D1 बराबर दोस्तों आपका कितना 90। D1 क्या है दोस्तों हमारा, दूरी 90 मीटर है वह ना, नहीं किलोमीटर, हाँ 90 दोस्तों लिखा, D1 बराबर दोस्तों 90 किलोमीटर आपका आ गया। ठीक है, अब ध्यान से क्या दूरी क्या है, उसी दूरी को, यानी दोस्तों यहाँ पर D2 जो लिखेंगे, D2 दोस्तों कितना होगा, EB दोस्तों कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर, क्योंकि दूरी हमारी समान है इसलिए मैंने D2 मान लिया। ठीक है, D1 दोस्तों हमारा 90 किलोमीटर है तो D2 भी 90 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि दूरी हमारी समान है। उसी दूरी को दूसरी कार जिसकी चाल 40 किलोमीटर यानी कि चाल यानी कि S2 बराबर दोस्तों कितना होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा क्या है समय, T2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहां भी चाहिए तो 40 सकते हैं, ये हमारी क्या है दूरी। अब दोस्तों क्या चाहिए हमें, समय चाहिए, निकाल सकते हैं, यहां भी लगाएंगे चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल दोस्तों हमारी कितनी, स्पीड यानी कि S2 इक्वल टू D2 अपान T2। ठीक है, S2 दोस्तों हमारा कितना है 40,
इक्वल टू D2 दोस्तों हमारा 90 और T2 दोस्तों हमारा कितना T2 ही रहेगा। इसके बाद यहाँ सॉल्व करता हूँ, ठीक है। पहले ये नोट करिएगा, उसके बाद ये नोट करिएगा, फिर यहाँ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 40 T2 इक्वल टू 90, यानी भैया यहाँ से T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90/40। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, इसको भाग कर लेंगे। T2 इक्वल टू कितना है 9/4, यानी दोस्तों इसको भाग करेंगे इसे तो 4 दूनी 8 होता, यानी दोस्तों कितना आएगा 2 सही 1/4 घंटा, यानी ठीक है। चलिए नोट करिए, यानी कि 2 घंटा 15 मिनट आ गया। चलिए नोट करिए फटाफट, नोट करते रहिए फटाफट। ठीक है, 2 सही 1/4 मतलब समझ में आया कि नहीं। इसको दोस्त चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं। 1/4 मतलब 15 मिनट, तो 2 घंटा 15 मिनट। भाई इसको क्या लिखेंगे 2 गुणे 60/4, तो 2 गुणे मतलब कितना, ये प्लस होगा ना इसमें, 2 + 60/4 ये 15 ही तो आएगा। तो 2 घंटा 15 मिनट इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अंतिम प्रश्न 18 नंबर देखिएगा। अट्ठारह नंबर बहुत ही आसान प्रश्न है, और ये ऐसा प्रश्न तो दोस्तों 1 नंबर में आना चाहिए, पर 2 नंबर में आ गया। x³ - x का गुणनखंड कीजिए, का गुणनखंड कीजिए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे इसका। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा, ठीक है। ये बारिश का महीना है भाई, इसीलिए ब्लैक तो अच्छे से मिट जाता है, पर ये नहीं मिट रहा, इसमें टाइम लगता है मिटने में। चलिए क्या कहा है, x³ - x का गुणनखंड करना। देखिए यहां से x कॉमन हो जाएगा, जब x कॉमन लेंगे तो x² माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। और ये जानते हैं क्या, चूंकि a² - b² क्या होता है a - b, और नेक्स्ट ब्रैकेट में a + b, यही तो होता है। तो a की जगह पर दोस्तों यहाँ कितना x है, और b की जगह पर यहाँ 1 है। तो जहां a होगा वहां x रखेंगे, जहां b होगा वहां 1 रखेंगे, यानी भैया क्या हो जाएगा x -1 और x + 1, बस हो गया। कुछ करना नहीं था, इसको जरूर लिख दीजिएगा क्योंकि बहुत छोटा सा प्रश्न है और आपको क्या 2 नंबर देके जाएगा। तो दोस्तों आज का जो प्रीवियस ईयर का पेपर 2021 वाला मैंने सॉल्व कराया है, आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया ये जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि कहीं डाउट है जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैंने सारे प्रश्न कराए हैं, बहुत अच्छे से कराए हैं, समझाने का प्रयास भी किया है। मुझे भी उम्मीद है यदि आप साथ में शुरुआत से जुड़ेंगे तो सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में जरूर आ रहे होंगे, ठीक है। वीडियो को अपने अपने स्तर से दोस्तों जरूर शेयर करते रहिएगा। और दोस्तों आप सभी मित्र प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर लगाइए, ठीक है। अंतिम समय में दोस्तों जरूर लगाइए, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो दोस्तों अब हमारी मुलाकात अगले प्रीवियस ईयर के पेपर में होगी, तब तक के लिए आप इसको देखते रहिए। और दोस्तों आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।